बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फयाज वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आप कह लें कि जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो कंप्लीट इसी एक टर्म पे सारे का सारा डिपेंड करती है, या कंप्लीट इस एक टर्म पे फोकस है उसका कि बेसिकली रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हुए आप जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बेसिकली होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी डिटेल तो नहीं पढ़ सकता, आप अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो मैंने लास्ट ईयर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की थी रिएक्ट की, जो ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेके, कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है, सिंटेक्स वगैरह डिफरेंट है या कुछ नई चीजें अपडेट की गई हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है लाइक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, जेएसएक्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैंने कुछ यहाँ पे वीडियोस अपलोड की थी और बहुत डिटेल में मैंने ये वाली वीडियोस अपलोड की थी। तो अगर तो आपको जेएसएक्स के बारे में देखना है या कंपोनेंट को बहुत डीपली देखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट एक दफ़ा विजिट कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। ये हमारे पास है जी कंपोनेंट। अब मैं डिटेल में इसको यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूंगा कि कंपोनेंट क्या है। ये देखें, अगर आप इसी वेब पेज को या इसी वेब एप्लीकेशन को देख लें तो यहाँ पे ये आपको लोगो नजर आ रहा है और ये उसके बाद ये सर्च बार आपको नजर आ रही है, उसके बाद ये राइट साइड पे आपको नेविगेशन बार नजर आ रही है। तो आप इस कंप्लीट जो नेव बार प्लस जो लोगो है इस कंप्लीट को एक कंपोनेंट कह सकते हैं। एक कंपोनेंट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, कंप्लीट इस पेज को या कंप्लीट इस एप्लीकेशन को मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया गया। फर्ज करते हैं ये वाला हेडर के नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर लिया गया, ये वाला साइड बार के नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर लिया गया, या ये डिस्क्राइबिंग दी यूआई ये एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से इससे नीचे मल्टीपल और कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से ये अगर पेज की हम बात करते हैं, यहाँ पे पेज की अगर बात की जाए, ये कंप्लीट पेज को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है या एक कंपोनेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फुटर होगा तो वो एक अलग से कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से सपोज यहाँ पे कोई कंटेंट है वो एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है। मतलब ये है कि आपका जो कंप्लीट वेब पेज है या जो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन होती है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। कंपोनेंट से मुराद कुछ नहीं है, ये सिंपल आपको लोगो नजर आ रहा है, ये सर्च बार नजर आ रही है, नेविगेशन बार नजर आ रही है, ये कंप्लीट एक सेक्शन जो है, ये वाला जो कंप्लीट एक सेक्शन है, एक डिव है, इसको रिएक्ट में कंपोनेंट बोल देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट का फायदा क्या है। ये तो ठीक है जी, आप कह रहे हैं जी कंपोनेंट हम यूज करते हैं, जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। तो कंपोनेंट का फायदा क्या है? कंपोनेंट का फायदा है रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप एक दफा एक कंपोनेंट क्रिएट करके, लाइक इसके लिए मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर ये 10 फर्ज करें मजीद आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इस एक कंपोनेंट को मैं अपनी मर्जी से पूरी एप्लीकेशन में 10 दफा, 100 दफा,
1000 दफा यूज कर सकता हूं, लेकिन कोड में जस्ट एक दफा ही लिखूंगा। यानी कि हम ऐसे फंक्शंस राइट करते हैं रिएक्ट में, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स राइट करते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। कोड हमने एक दफा लिखा होगा 5 लाइंस का, लेकिन उनको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ये अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट से मुराद क्या है। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, लाइक ये यूट्यूब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, तो ये टॉप पे ये कंपोनेंट हो सकता है, एक भी हो सकता है, या ये लेफ्ट साइड पे एक कंपोनेंट हो सकता है, ये राइट साइड पे और ये सेंटर वाला एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है, ये साइड बार ये अलग से एक कंपोनेंट हो सकता है, ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है। इसी तरीके से ये जो आपको वीडियोस नजर आ रही हैं ये अलग से कंपोनेंट हो सकता है। यानी कि कंप्लीट आपका जो वेब पेज या वेब एप्लीकेशन होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक आपने पॉइंट माइंड में रखना है, रीयूजेबिलिटी। अभी देखेंगे एग्जांपल के साथ। कंपोनेंट्स आर वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्ट। दे आर द फाउंडेशन अपॉन विच यू बिल्ड यूजर इंटरफेस which makes them the perfect place to start your React journey। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये आप HTML में कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। मतलब आपने एक टैग यूज किया, उसके अंदर एक हेडिंग आ गई, उसके अंदर आपने एक ऑर्डर लिस्ट यूज कर ली। तो ये आप नॉर्मली HTML में आपकी ये वाली प्रैक्टिस होती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे काम करें, आप HTML राइट करते हैं, आप CSS की फाइल राइट करते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट के अलग से फाइल ऐड करते हैं। रिएक्ट ने कहा क्यों ना ऐसा कर लें कि जहां पे आपने HTML को लिखा है वहीं पे CSS को भी राइट कर लेते हैं, वहीं पे जावा स्क्रिप्ट को भी इंबेड कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। तो रिएक्ट ने कहा कि आप एक काम करें, आप HTML के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट को भी इंबेड करते जाएं। इसी वजह से टर्म को नाम दिया गया JSX का। ठीक है। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल मैंने यहाँ पे इन वीडियोज में बताई हुई है JSX के बारे में। सिंपल माइंड में रख लें कि जब HTML और जावा स्क्रिप्ट को एक ही फाइल में इकट्ठा लिखा जाता है तो बेसिकली वो क्या कहलाती है, वो JSX कहलाती है टर्म। तो यहाँ पे रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रीयूजेबिलिटी से मेरी क्या मुराद है। फिलहाल जैसे ही आप रिएक्ट की ऐप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक मेन जो रूट कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है app.jsx के नाम से। हम आने वाली वीडियोस में अपनी मर्जी से कस्टम कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। फिलहाल यही वाला जो मेरे पास कंपोनेंट है इसी को फिलहाल मैं चेंज करता हूं और देखते हैं कि किस तरीके से एक कंपोनेंट या किस तरीके से एक फंक्शनल कंपोनेंट को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं npm run dev यहाँ पे एप्लीकेशन को जरा रन कर लें। ये आपके पास इस तरीके से एड्रेस आता है, कंट्रोल और इस पे क्लिक अगर करेंगे तो ये ब्राउजर में एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपके सामने ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। और अब एक काम करते हैं। काम क्या करना है, पहले जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये सारे का सारा फिलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में आपके सामने सारे का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन को यूज करते हैं। नॉर्मली रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा एक्सपोर्ट। इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, एक्सपोर्ट टर्म को और इसी तरीके से इंपोर्ट टर्म को। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और अब अपने कंपोनेंट का नेम राइट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नेम राइट कर लेता हूँ प्रोफाइल। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तरीके से फंक्शन को यूज करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ इससे रिटर्न भी करवाना है। तो इस तरीके से हम रिटर्न को भी यूज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ।
रिटर्न में ये जो ब्रैकेट्स हैं ये उस टाइम यूज करते हैं अगर तो आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस को राइट करना हो। अगर तो सिंगल लाइन हो तो आप ये ब्रैकेट्स वगैरह यूज ना करें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी टैग वगैरह राइट कर सकता हूँ, हेडिंग का, इमेज का, या कोई भी चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक हेडिंग यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ माई नेम इज फयाज, वही इस तरीके से, ठीक है। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूं और ब्राउजर में यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिएगा इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही है। हम स्टाइलिंग वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूं, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक पिक अपनी यहाँ पे प्लेस की हुई है पब्लिक के फोल्डर में। आप ऑनलाइन कोई भी यहाँ पे इमेज यूज कर सकते हैं, या जो आप कोई भी लोकल इमेज अपनी ड्राइव से यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट करना है, उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट पिक, यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैंने पिक राइट कर लिया, यहाँ पे पिक था तो आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। लाइक मैं अपना नेम राइट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फयाज फ्रॉम, और यहाँ पे अब आपने फोल्डर को देखना है। ये मेरी फाइल app.jsx में है, मुझे इस फोल्डर से पहले बाहर जाना है तो मैं 2 डॉट लगाऊंगा और उसके बाद स्लैश लगाऊंगा। अब ये पब्लिक का फोल्डर आ चुका है, मैं पब्लिक में आ गया हूँ। पब्लिक के अंदर pic.png के नाम से मेरे पास फाइल मौजूद है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, ये जो फयाज का कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पे सोर्स में यूज करूंगा इस तरीके से, ठीक है जी। एरर यहाँ से रिमूव अभी हो जाएगा। एरर अब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब एरर यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स में जाएं तो यहाँ पे वो हमें कहेगा JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। इस चीज को आपने याद रखना है। अगर तो आप यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टैग्स को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई पेरेंट एलिमेंट यूज करना पड़ता है। आप div यूज कर लें, आप कोई भी यहाँ पे सेक्शन का टैग यूज कर लें, या इस तरीके से ब्लैंक ब्रैकेट्स को यूज कर लें, तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा, फिलहाल मेरे पास ये इमेज कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। आप जितने मर्जी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए 2 दफा मुझे करली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ विड्थ कॉलन, फर्ज करते हैं फिलहाल 150 पिक्सल। इसको सेव करते हैं, पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये H1 की जगह फिलहाल इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक H4 कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब कुछ इस तरीके से हमारे पास कंटेंट नजर आ रहा है। अब रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन आपको ना हो तो नेक्स्ट में मूव करता हूं। आप यहाँ पे जितने मर्जी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आल्ट को यूज कर लेता हूं और मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं माई पिक। अगर किसी वजह से जो पिक्चर है वो लोड नहीं होती तो ये जो आल्ट में हमारे पास टेक्स्ट होगा ये डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपने नोट करनी है, जब आप रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे होंगे तो आपको एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। एक लाइन में एक एट्रीब्यूट इस तरीके से आपको नजर आएगा, तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1 या 2 एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप एक लाइन में राइट कर लें या मल्टीपल लाइन में राइट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं। मेन मेरा जो पॉइंट है कि कंपोनेंट्स को हम रीयूज किस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने एक कंपोनेंट बेसिकली क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे पहले ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ये एक सिंपल हमारे पास फंक्शन है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से क्या मुराद है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे पास फौरन से नीचे एरर आ गया, प्रोफाइल इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। अब हम यूज करते हैं, इस ब्रैकेट से बाहर आते हैं। इसको टर्मिनल को जरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, कोई भी नेम राइट कर लें। वहां पे गैलरी लिखा हुआ है, फिलहाल चले मैं गैलरी ही ले लेता हूं और इसको मैं इस तरीके से
राइट करूँगा। उसके बाद देन रिटर्न में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लें। ये आपने इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको पहले राइट कर लेना है। अब याद रखिएगा, आपके पास एक फाइल में अगर मल्टीपल फंक्शंस आ जाएं, जैसे ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, लेकिन ऐसा कंपोनेंट जिसके साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा होगा वो आपके उस डॉक्यूमेंट का मेन कंपोनेंट होगा। ठीक है जी, ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली क्या है, ये मेन कंपोनेंट है जिसने आपके ब्राउजर में जो कंटेंट है उसको रेंडर करवाना है या डिस्प्ले करवाना है। तो ये रिटर्न है। मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया प्रोफाइल के नाम से। मैं यहाँ पे उस कंपोनेंट को इस तरीके से राइट करता हूं, इसको मैं करता हूं सेव, और यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है, ये देखें। अच्छा, समटाइम इसको रिफ्रेश करना पड़ भी जाता है। मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब अगेन उसने मुझे एरर दे दिया कि दो आपने टैग्स को यूज किया है बट इसका पेरेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैं यहाँ पे पेरेंट यूज करता हूं सेक्शन के नाम से। ये एक टैग है, सिंपल सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये मैंने राइट कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम थोड़ा सा जरा नेक्स्ट मूव कर लेते हैं ताकि जरा डिफ्रेंशिएट हो जाए। सेव करते हैं और यहाँ पे देखिएगा 2 टाइम आ गया। मैं यहाँ पे अगेन इसी प्रोफाइल के कंपोनेंट को करता हूं कॉपी यहाँ पे, और इसको अगेन मैं सेव करता हूं और यहाँ पे देखिएगा 3 टाइम हो गया। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे इस हेडिंग को जरा मैं कमेंट में करके आपको दिखाता हूं। ये कमेंट में कर दिया, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक ही लाइन में, चूंकि हेडिंग जो है वो लाइन ब्रेक कर रही थी, इस वजह से फिलहाल मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये चौथी दफा मैंने इसको यूज किया और ये इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये एक लाइन, बेसिकली एक लाइन ही थी, मैंने उसको 3 लाइन में डिवाइड कर दिया है। ये एक लाइन मैंने यहाँ पे राइट की थी इमेज को ऐड करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको 4 जगह पे इस कंपोनेंट को यूज कर लिया। इसी तरीके से मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन में इस कंपोनेंट को जस्ट इसका नेम राइट करूंगा, जस्ट इसका नेम राइट करूंगा टैग की फॉर्म में। जिस तरीके से टैग को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने टैग की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। जहां जहां पे भी इसको कॉल करेंगे वहां वहां पे ये वाला कोड आपके सामने कॉल होके इसकी आउटपुट इस तरीके से नजर आ जाएगी। तो ये बेसिकली मेन कंपोनेंट का मकसद है। यहाँ पे जो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है रिएक्ट की, वो यही है कि आप एक दफा कोड राइट करते हैं और उसको आप अपनी एप्लीकेशन में 100 दफा, 1000 टाइम, 2000 टाइम अगर आप उसको कॉल करते हैं तो वो सेम एक ही लाइन हर जगह पे वर्क करती है। अब एक पॉइंट का जरा फर्क देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने टैग यूज किया सिंपल सेक्शन और इसका एस स्मॉल में है, सारे लेटर स्मॉल में है, जबकि कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, जो कि आपको वाज़े बताएगा कि ये कंपोनेंट है। गैलरी भी एक कंपोनेंट है और प्रोफाइल भी यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हम कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम जहां पे चाहें कॉल करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसी को नाम दिया जाता है रीयूज या रीयूजेबिलिटी का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपोनेंट की समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।